सही में लगता है। देखो अवतल दर्पण का नियम बता रहे थे, बता रहे थे ना जी। अवतल दर्पण के नियम बता रहे थे। देखो अवतल दर्पण का जो नियम है, पहला नियम बताए थे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें में क्या होता है, कहां से गुजरता है बोलो। हाँ, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण है, इसके समांतर, ये दोनों अगर आपस में समांतर है, इस बीच की दूरी हमेशा बराबर है, ठीक है। तो ये परावर्तन के बाद, परावर्तन यहाँ आपतन बिंदु पे आया तो यहाँ से क्या होगा, फिर परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद ये हमेशा कहां से गुजरेगा, फोकस से। अच्छा FC लीजिए दो बार। देखो ये बताए हुए था ना जी, पहला इसमें नीचे से भी कोई प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ेगा तो ये इस फोकस से गुजर जाएगा। वो बनाना होगा क्या, देखो फिर से। देखो ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हम कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे नीचे से डाले, अरे देखो ठीक है। इस आपतन बिंदु पे आया ना, यहां से कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से, फोकस बिंदु से गुजर गया, ठीक। ये फिगर कल बनाए थे, एक फिगर, अभी दो फिगर बना दिए। एक इसका देखो, इसको लिख सकते हो कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब बहुत सारा किरण हो सकता है, हमेशा किरणें यहाँ पे, हाँ आ जाओ, परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। ये पहला हुआ, ठीक है। दूसरा, तो इधर की ओर भी अगर घूमा रहे, ठीक है, तो ये भी अवतल हो जाएगा अगर बाहर से टेंट है, समझ गया। ये कौन सा दर्पण है, मतलब उभरा हुआ पे टेंट रहे, दर्पण इधर की ओर घुमा रहे, इधर की ओर घुमा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, समझ गया। देखो अरे देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस पे आता है, इसे फोकस को टच करके दर्पण पे पड़ता है, ऐसे कोई प्रकाश की किरण आया, अब फोकस बिंदु पे टच करके दर्पण पे आया ना, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, समांतर हो गया, ये पैरेलल हो गया मुख्य अक्ष के, समझ गया। ये दूरी हमेशा हम स्वयं चलेगा, जितना दूरी यहाँ पे बनाया ना, उतना ही दूरी हमेशा चलता रहेगा आगे की तरफ, समझ गया। ये एक और फिगर देखो, क्या हुआ, नहीं रे, देखो ये इसका उल्टा है, ठीक है, ये दोनों जो है इसका उल्टा है। पहले देखो क्या बताए कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना जी, ये है मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके समांतर ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक, ये दर्पण पे पड़ा,
दर्पण से टकराने के बाद बोलो या परावर्तन के बाद बोलो, ठीक है। ये हमेशा फोकस से टच करके गुजरेगा, समझ गया, हमेशा फोकस को टच करके गुजरेगा, फोकस बिंदु को। इधर देखो, इसके नीचे से प्रकाश की किरण डाले, समांतर आया, यहाँ पे पड़ा, ठीक है। फिर ये हमेशा फोकस को टच करके गुजरता है, तो फोकस को टच करके ऊपर चल गया, समझ गया। ऐसे बहुत सारा प्रकाश की किरण डालेंगे तो सब फोकस पे आएगा, समझा। इधर देखो, इसका उल्टा है, अगर कोई फोकस बाहर निकलो, तुम निकलो बाहर अभी, चलो तो। फोकस से कोई प्रकाश की किरण आया, ठीक है, दर्पण पे पड़ा यहाँ पे, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद ये हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसका उल्टा। अगर फोकस से नीचे से कोई प्रकाश की किरण गया ऐसे, ठीक है, फोकस को टच कर लिया, यहाँ पे पड़ा, तुमको बोले बाहर जाने के लिए नहीं बोले, एक बात नहीं समझते, मार खाना है क्या, मंगा घंटा। फोकस को टच करके गया ना, फोकस को टच करके ये मुख्य अक्ष से समांतर हो गया, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिख दे। देखो, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, क्या हो जाती है, ये इसका दूसरा हुआ, ठीक है। इन दोनों को लिखो जी, दोनों को लिखो जल्दी जल्दी, ठीक बनाओ। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरण गया ना जी, जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, देखो ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो ये दोनों भी कहां से गुजरेगा, ऐसे फोकस से ही गुजरेगा सब, समझ गया। इधर भी नीचे भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गया तो कहां से चल गया, फोकस से चल गया। अगर दूसरा प्रकाश की किरण गया वो कहां से चल गया, फोकस से। तो सभी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो सभी कहां पे आके मिलेगा, फोकस पे। तो फोकस पे क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, समझ गया। बहुत सारा प्रकाश की किरण इस फोकस पे आके मिलेगा, तो प्रकाश में ऊर्जा होता ना, ऊर्जा, यहाँ बहुत सारा ऊर्जा एकत्रित हो जाए तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा, क्या होगा, उष्मा ऊर्जा, समझ गया। तो ऐसा अगर दर्पण पेपर में लगा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, खाना बन सकता है, समझ गया। ये देखो, ये दूसरा देखो, ये फोकस है ना, फोकस पे अगर कोई बल्ब को लगा दिया जाए, कोई बल्ब को फोकस पे लगा दिया जाए, ठीक है, तो जो जितना भी प्रकाश, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए इसे, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, तो जितना भी प्रकाश की किरण बल्ब से निकलेगा ना, वो सब ऊपर इधर की ओर भागेगा, इधर वाला तो इधर की ओर भाग जाएगा, बाकी पीछे भी रोशनी निकलता है ना प्रकाश की किरण, तो पीछे ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा ना जी, जितना भी फोकस से होके जा रहा है, कहां से होके जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है, तो फोकस से होके गया है और दर्पण से पड़ा, तो ये सबको क्या करेगा, सबको आगे की ओर भगा देगा, ऐसे आगे की ओर सबको मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। तो जितना भी प्रकाश की किरण है सबको क्या किया, अगर फोकस ये सब भी आया, ये सब क्या कर दिया, सबको मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया, समझ में आया। तो बहुत सारे प्रकाश की किरण एक तरफ भाग रहा है ना, ये टॉर्च में उपयोग होता है, कहाँ पे, टॉर्च में, टॉर्च देखा ना, टॉर्च नहीं देखा तुम लोग, तो इसमें एकदम लाइट मारोगे ना तो एकदम सीधा निकलता है ना। गाड़ी मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है ना जी, हेडलाइट, उसमें हेडलाइट में क्या होगा, एकदम सीधा जाता है ना, उसमें नीचे की तरफ भी करने वाला होता है ऑप्शन, लेकिन एकदम सीधे जाता है। अगर कहीं हाईवे पे चला रहे हो तो एकदम सीधा वाला मारेगा ना दे, तो एकदम सीधा निकलता है, समझ गया। तो फोकस पे फिट किया जाता है बल्ब को, समझा। ये दोनों समझ में आ गया, मिटाए इसे। देखो, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है रे, क्या पढ़ता है, वीडियो बना रहा है, ये उत्तल दर्पण है, घर से पढ़ के आया करो, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है जी, आप बताओ।
देखो इधर देखो सब, ये सी है ना जी, सी को क्या कहते हैं बताओ, हिंदी में क्या कहते हैं, नगरता केंद्र, क्या कहते हैं इंग्लिश में सेंटर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इस सी को टच करके कोई प्रकाश विकिरण ऐसे गया, ठीक है, सी को टच करके, सी पॉइंट को अगर टच करके कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तन होगा ना, इस आपतन बिंदु पे क्या होगा, परावर्तन होगा। तो इस आपतन बिंदु परावर्तन होगा तो किधर लौटना चाहिए, तो ये अपने ही अक्ष पे लौट जाता है, ऐसे जब जा रहा है ना इसी पे फिर वापस आ जाता है, समझिए, इसी पे वापस आ जाता है। ये क्यों आता है वापस, कोई पूछेगा कि सी पर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही अक्ष पे वापस क्यों आता है, तो बोलना कि सी को टच करने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब कहलाता है। गोलीय दर्पण में क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। समतल दर्पण में बताए थे, कल बताया था जी अभिलंब के बारे में। हाँ देखो ये समतल दर्पण है, ऐसे कोई आपतित किरण, ठीक है, इस बिंदु पे आया, यहां से परावर्तित किरण, ठीक है, ये बीच में ये क्या है, ये अभिलंब है, डॉट लाइन क्या है, अभिलंब। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। देखो इस बीच के ये दोनों कोण परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, बराबर होता है ना। ये मान के चलो 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री का होगा ना। देखो इसको हम जो जो कम करेंगे इधर से भी कोण कम होता जाएगा ना। जैसे इसे हम 30 डिग्री पे कर देते हैं, इतना पे कर दिए, 30 डिग्री पर हम कोई प्रकाश की किरण डाले, इधर से भी अभिलंब से 30 डिग्री छोड़ के ही ये क्या होगा, परावर्तित होगा। ये वाला कोण भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री ही बनाएगा ना। तो इसको धीरे धीरे हम क्या किए, इधर बढ़ाते गए तो ये इधर आता गया, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा आया कि अभिलंब पे हम प्रकाश की किरण को डाल दिया, अभिलंब पे ही डाल दिए, तो इसी पे ही वापस लौट जाएगा। आईना देखा, आईना पे कभी टॉर्च मारना, टॉर्च, ठीक है, ऐसे टॉर्च मारेगा ना, इधर से रोशनी ऐसे तिरछा मारे तो इधर निकलेगा ना, और सीधा अगर मारेगा तो उसी पे ऊपर आ जाएगा, उसी पे वापस। जैसे कि अगर सामने आईना है, ठीक है, इधर से टॉर्च ना एकदम तो अपने आंख के सामने मारो, ठीक है, तुम्हारे आंख पे आके रिफ्लेक्टर चमड़ा देगा, चमड़ाता है ना जी। तो देखो अपने अक्ष पे क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये इसमें कैसे लौटता है, अपने अक्ष पे। तो देखो अगर इस पॉइंट पे अगर हम कोई प्रकाश की किरण ऐसे डाले, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट पे हम डाले, ये थोड़ा ऊपर ही बन गया है, समझा, ठीक है, रहने दो। इस पॉइंट पे कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाले, तो ये कहां से गुजरेगा, अभी बताइए, फोकस से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, ये गुजर गया ना फोकस से। देखो तो ये बीच वाला जो लाइन है जो वक्रता केंद्र को टच कर रहा है, ये जो बीच वाला लाइन जो है ये वक्रता केंद्र को टच कर, ये बोले ना ये ज्यादा बन गया ऊपर, इसको थोड़ा कम करते हैं। देखो इस बीच वाला जो है, इस दोनों को क्या करेगा, इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, यहाँ पे परावर्तन का नियम लगवा देगा, ठीक है। ये अगर एंगल आई होगा तो ये आर होगा ना। तो इन दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया, ये बीच वाला, तो बीच वाला क्या हो गया, अभिलंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब। जो बीच वाला जो अभिलंब है दोनों को क्या करता है, इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो गोलीय दर्पण में भी अगर सी को टच करके जाता है, सी को टच करके कोई प्रकाश की किरण जाता है, तो इसको क्या किए, दोनों भागों को दोनों तरफ इक्वल एंगल बना दिया, ठीक है। ये आई और ये आर आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। ये परावर्तन के नियम में बताया ना जी, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसे क्या निकला कि सी से जाने वाली प्रकाश की किरण इसी पर लौट जाता है, समझ लिया। सी से जाने वाली क्या होता है, अपने ही पथ पर लौट जाती है। देखो इसे लौट गया। एक और फिगर बनाते हैं इधर जी, मार्कर में इंक नहीं है। देखो ये एफ है, जितना दूरी एफ का है उतना ही दूरी छोड़ के सी रहता है ना, क्योंकि ये जो फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है, ये जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या उसके मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु होता है ना।
इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, तो पूरा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो बीच वाला पॉइंट होगा, ये फोकस होगा ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से जिस बिंदु से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ये लिखा चुके हैं। तो देखो ये सी, यहाँ पे सी ऊपर की तरफ ऐसे गया है ना, तो लौट गया। अगर ये नीचे की तरफ जाए ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे गया, तो यहाँ पे पड़ा, या इस आत्म बिंदु पे पड़ा, तो ये इसी पे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। समझ गया इस बात को लिखे। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद हमेशा अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। देखो ये तीसरा हुआ, ठीक है। अब आगे देखो 4 नंबर, एक और होता है छोटा सा, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है ना। और ये कौन सा दर्पण है, क्या है, इतना कम जोर से क्यों बोलता है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। देखो इसके ध्रुव पे कोई प्रकाश की किरण आया, ऐसे ध्रुव पे आया, ठीक है, ध्रुव पे आया, तो ये ऐसे नीचे की तरफ वापस चल जाता है, ठीक। ये ध्रुव है ना, ये देखो ये मुख्य अक्ष है ना जी, ये मुख्य अक्ष है ना। ये ध्रुव पे अगर कोई प्रकाश की किरण आता है, ठीक, तो ये मुख्य अक्ष से मिलकर जो एंगल बनता है, ये एंगल आई जो होता है आर के बराबर होता है। मतलब दर्पण के नियम का पालन होता है यहाँ पे, समझ गया, दर्पण के पहला नियम का पालन होता है कि एंगल आई एंगल आर मुख्य अक्ष के बीच में जो बनाता है वो बराबर होते हैं, समझ गया। दूसरा देखो इधर, देखो इस बार ऊपर से आया है, नीचे, ऊपर से आया नीचे निकल गया। इस बार नीचे से प्रकाश किरण डाले और ऊपर निकल गया। ये अगर एंगल आई है तो ये आर है, तो एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं, समझ गया, ऐसे लिख दे, ठीक है। अवतल दर्पण में देखो ये बनाओ, ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पे देखो अवतल दर्पण में ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियम का पालन करती है। मतलब जितना ऊपर जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से नीचे से लौट जाएगा, समझ गया। अगर नीचे से जा रहा है तो ऊपर उतना एंगल से लौट जाएगा। ये अगर 50 होगा तो ये भी 50 होगा, समझ गया। इसका चार नियम है और उसमें भी 4 है, उसमें प्रतीत होता है। उत्तल दर्पण में ये भी 4 है, बस उसमें क्या होता है, प्रतीत होता है, ये सेम रहता है, ठीक है। ये कल के अगले क्लास में